हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल फन विद फार्मेसी में। आज हम लेके आए अपना नया टॉपिक, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी, पहली बात ये, एनाटॉमी होता क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व बिटवीन दैम। अपने बॉडी का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए और कौन सा फिजिकल रिलेशनशिप है वो जानने के लिए एनाटॉमी है। एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है। एना मीन्स अ पार्ट और टॉमी मीन्स टू cut the part in short. एनाटॉमी इंक्लूड मैनी डिवीज़न, इसके बहुत सारे डिवीज़न है। तो पहला है सेल्यूलर एनाटॉमी। सेल्यूलर एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, पैथोलॉजी, लाइफ साइकिल एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सेल ऑफ सेल्स। सेल्यूलर एनाटॉमी है क्या? टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन, पैथोलॉजी। उसका स्ट्रक्चर जानना है, फंक्शन जानना है, पैथोलॉजी जानना है, लाइफ साइकिल जानना है, लाइफ हिस्ट्री जानना है सेल के लिए, तो सेल्यूलर एनाटॉमी आता है। बाद में आता है अपना डेवलपमेंट एनाटॉमी। डेवलपमेंट एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जानने के लिए डेवलपमेंट एनाटॉमी आता है। फिर आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन विथ अनएड आई और नेकेड आई। ग्रॉस एनाटॉमी ऐसा एनाटॉमी है जो अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी। फिर आता है हिस्टोरिकल एनाटॉमी। हिस्टोरिकल एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एज सीन माइक्रोस्कोपिकली एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। फंक्शन ऑफ टिश्यू जानने के लिए और जो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिकली सीन कर सकते हो, तो उसके लिए आता है हिस्टोरिकल एनाटॉमी। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विथ एड ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब आपने माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द बॉडी। कोई भी एक पार्ट का आपको एनाटॉमी करना है तो उसको बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी सिस्टम। अपना बॉडी में कौन सा सिस्टम हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब जानने के लिए आता है सिस्टमिक एनाटॉमी। फिर आता है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी सरफेस। अपने बॉडी के सरफेस पे क्या हो रहा है वो जानने के लिए आता है सरफेस एनाटॉमी। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द वे दे कोऑर्डिनेट विथ वन अनदर टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए पर्सन। मतलब ये अपना वर्किंग ऑफ बॉडी है, तो कैसे वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं अपने बॉडी में, वो सब जानने के लिए आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। फिजियो मीन्स नेचर एंड ओलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द लिविंग बॉडी और इट्स पार्ट्स। मतलब आपको जो बोला वही, कि अपने बॉडी में क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं वो जानने के लिए फिजियोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी क्या क्या इंक्लूड करता है? सेल फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी और स्पेशल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी में आता है इज स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सेल, मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। पैथोलॉजी में आता है इज स्टडी ऑफ द डिसऑर्डर, फंक्शन और डिजीजेज। पैथोलॉजी, अपने कोई डिजीज़ हुआ हो उसको स्टडी करने के लिए आता है, तो पैथोलॉजी। सिस्टमिक फिजियोलॉजी, इट इज़ स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम। बॉडी में कौन सा सिस्टम हो रहा है, तो उसके लिए आता है सिस्टमिक फिजियोलॉजी। स्पेशल फिजियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन का स्टडी करना हो तो उसमें आता है स्पेशल फिजियोलॉजी। ये सब ज़्यादातर थियरी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पर आपके मतलब बेसिक नॉलेज के लिए ये सब काम आता है। आगे वाइवा में शायद से पूछ सकते हैं आपको, वो प्रोफेसर पे डिपेंड है, कौन सा प्रोफेसर हो वो सब पे। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, इट इज़ डिवाइडेड इनटू केमिकल एंड बायोलॉजिकल। दो तरह में डिवाइड किया गया है, केमिकल और बायोलॉजिकल। केमिकल में इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लोवेस्ट लेवल का है। इट इज़ मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये दो ही चीज़ से बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम आर स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट, आपको पता ही है एटम स्मॉल है और सिंपलेस्ट है। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। बाद में आता है बायोलॉजिकल, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये सेल से बना है, टिश्यू से बना है, ऑर्गन से बना है, ऑर्गन सिस्टम से ही बना है। सेल वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, आपको पता ही है। सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन बाद में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऐसा अपना साइकिल चलते रहता है अपने बॉडी के अंदर। एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म ह्यूमन बींग। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होके एक ह्यूमन बींग को बनाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।